हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एनटीपीसी सीवीटी 2, सीवीटी 1, ग्रुप डी और एएलपी सीवीटी 2 की क्लासेज चल रही है, जिसमें अपने एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। कल अपने इसकी पहली क्लास पढ़ी थी, जो आपको बिल्कुल मैंने बेसिक से चीजें क्लियर की है दोस्तों इसमें, ताकि जो मेरा भाई बहन बिल्कुल कभी भी 10वीं के बाद उसने मैथ्स को हाथ नहीं लगाया है उसको भी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है ना। तो अब दोस्तों चलते हैं, आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे विजिट करोगे और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ से CVT 1, CVT 2 और ये टॉपिक वाइज सीरीज आपको मैं करवा रहा हूँ, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों को यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है दोस्तों, ताकि आपको जो सॉल्यूशन PDF डालता हूँ वो आपको मिल जाए। ठीक है ना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट पे। कल की क्लास में दोस्तों मैंने एचसीएफ के लिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिफरेंस मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई थी और इसके मैं कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। तो इनके बेस पे अपने इनको सॉल्व करते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और कॉन्सेप्ट भी और अच्छे तरीके से क्लियरिटी आ जाए, स्पीड बन जाए। ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों पहले सवाल पे। देखो, इसमें दिया है 144 और 192 का एचसीएफ ज्ञात करें। दोस्तों पहला तरीका 144, 192 का कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरीके से आप 2 से डिवाइड करोगे। आपको पता है कॉमन पार्ट से डिवाइड करना है आपको। ठीक है। तो ये आ गया 72 और ये आ गया 2 नीम 18 और 2 छिक 12। फिर आप देखो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, दे दो 2 का भाग। अगर आपको पता चल जाए कि दोनों में 6 का भाग भी जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है ना, या फिर 24 का भाग जा रहा है, तो आप डायरेक्ट 24 का डिवाइड कर दो एचसीएफ निकालने के लिए। 24 दिया 72, 24 चौके 96। अब देखो, जाना 2 संख्याएं तो दोनों में चाहिए, 3 है तो तीनों में। ठीक है ना। अब देखो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, भाग नहीं जाएगा, तो 24 गुणा 48 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ गया, 48 एचसीएफ आ गया। दूसरा तरीका दोस्तों क्या लगाओगे इसके अंदर, आप बोलोगे सर दूसरा तरीका इसका हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा दोस्तों, लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैंने आपको बताया कि जो भी 2 संख्याएं हैं तो 2, 3 संख्या है तो 3, 4 है तो 4, जो भी सबसे बड़ी संख्या है उसमें डिवाइड करना है जस्ट उससे छोटे वाली संख्या से। ठीक है। बड़ी है तो अंदर लिख दिया, इसमें 144 का डिवाइड करो, एक बार जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 8। और ये कितना बच गया, 8 में से 4 गया 4। फिर और कोई संख्या नहीं है तो ये जो डिवाइड कर रहे हो इसको अंदर लिख लो, अब की बार इसकी बारी लगा दो। ये 3 बार जाएगा, देखो 144, रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आया तो रिमाइंडर किसके डिवाइड करने से आया, 48 के, तो ये 48 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या। तीसरा तरीका दोस्तों कौन सा, डिफरेंस मेथड। कौन सा दोस्तों, डिफरेंस मेथड लगा सकते हैं। इसमें क्या करोगे, जो भी 2 संख्याएं हैं इनका आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। कितना आएगा, 48 आ गया। आपका एचसीएफ या तो 48 होगा या 48 का कोई फैक्टर होगा, मैंने बताया था कल। ठीक है ना। 48 कब, देखो इसके क्या क्या हो सकते हैं फैक्टर, 1, 2, 3, 6, 8। ठीक है। और क्या हो सकता है 12, और क्या हो सकता है 16, और क्या हो सकता है 24 और 48 हो सकते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब
इन दोनों नंबर में ये सारी चीज कॉमन है, दोनों ही नंबर में मिलेगी आपको, लेकिन कौन सी कॉमन चीज लेनी है? हाईएस्ट वाली। कौन है हाईएस्ट? आप बोलोगे सर ये है। अगर दोनों में देखो 48 का डिवाइड करो इसमें 144 में, 3 बार जाएगा, ये 48 चौके 192 पूरा पूरा जा रहा है, मतलब इसका भाग इन दोनों संख्याओं में जा रहा है, तो ये एचसीएफ है। अगर नहीं जाएगा तो इससे जस्ट छोटे वाला देखेंगे, है ना, इसका चेक करेंगे। इसका नहीं जाएगा तो फिर इससे छोटे वाले को चेक करेंगे। इस प्रकार अपने चेक करना है, ठीक है कि नहीं है दोस्तों। एक चौथा मेथड दोस्तों इसके अंदर और लगता है, कौन सा लगता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आप क्या करोगे, 144 को क्या लिखोगे, 36 इंटू कितना होता है दोस्तों, 4 होता है ना। या फिर इसको लिखोगे दोस्तों 9 इंटू 4 इंटू 4 हो गया। देखो इसको लिखोगे 3 की पावर 2 और 2 की पावर कितनी आएगी दोस्तों, 2 की पावर कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा। देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 हो गया। 192 को क्या लिखोगे, 192 को लिखोगे दोस्तों 48 इंटू 4 लिखोगे। इसमें क्या लिखोगे, 16 3 48, तो 16 इंटू 3 आएगा, और ये 4 है, तो 16 चौके 64 को लिखोगे 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है, इनको पावर में लिख लो, प्राइम की पावर में, प्राइम संख्या की पावर में। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में देखो यहाँ हाईएस्ट आया है तो पावर मिनिमम लो, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, पावर मिनिमम कितनी आएगी, 4 आएगी, 2 की पावर 4। 3 की पावर 2 और 3 की पावर में 1 में कौन आएगा, 3 की पावर 1। ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। देखो 16 16 ये 48 हो गया। ये छोटी पावर इसलिए लेते हैं दोस्तों, ताकि देखो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6 का एचसीएफ का मतलब हुआ कि जो भी संख्या आप एचसीएफ ले रहे हो वो संख्या इसमें, इन संख्याओं में इस एचसीएफ का भाग जाना चाहिए, ठीक है ना। आपको बताया था नंबर में एचसीएफ का डिवाइड जाना चाहिए पूरा पूरा। समझ में आ गई क्या बात। नेक्स्ट दोस्तों, इस सवाल को आप सबसे पहले डिफरेंस मेथड से करके देखोगे। कैसे करोगे, डिफरेंस कितना आएगा, 5 में से 9 में से 4 गया 5 आ गया, 11 में से 3 गया 8 आ गया, और 4 में से 2 गया 2 बच गया। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 267 आ गया, ठीक है ना। अब दोस्तों आप इस अंतर से भी चेक कर सकते हो, 285 का भाग देखो जा रहा है क्या तीनों नंबर में, नहीं जा रहा। आप इसके क्या कर लो, फैक्टर करो, एक आएगा 285। आपने देखा यहाँ एक छोटा आएगा एक बड़ा आता जाएगा। अब 3 का भाग जा रहा है क्या, देखो 3 इंटू लिखोगे इसको, कितना, 3 इम 27, 3 5 15। 95 का डिवाइड जा रहा है क्या, आप बोलोगे सर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 5 इकाई अंक आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसमें 5 का फैक्टर है। 5 का फैक्टर देखो कब होगा, या तो पीछे 0 हो या 5 हो, तब 5 का भाग इसमें जाएगा। इन तीनों में ही नहीं है तो 5 को फिर छोड़ दो। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 19 3 57, है ना। 5 का भाग करोगे तो ये 5 5 25 और 3 5 7 35, 57 बनेगा। 57 का डिवाइड करके देखोगे, इसके मुकाबले आप इसको तोड़ लिया करें ऐसे, ये बनेगा 19 इंटू 3। 3 का भाग देखो जा रहा है क्या, 4 और 3 7, 7 और 2 9 जा रहा है, 9 जा रहा है, 5 और 6 जा रहे हैं, 7 8 15 और 6 21 जा रहा है। अब 3 का तो जा रहा है, 19 का और चेक करके देखो, 19 एकम 19, बचेगा कितना दोस्तों, 4 बचेगा ना। तो देखो 234 में आपने देखा कि 19 का भाग, 19 एकम 19, 4 44, 19 का भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। आपका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया एचसीएफ। क्या बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। जिसका भी भाग नहीं जाए उसको छोड़ देंगे। अगर इसका भी भाग तीनों में चला जाए तो अपने 19 30 57 आंसर होता। इसका नहीं गया, इसका तीनों में जा रहा है, इसका मतलब 3 हो गया एचसीएफ। अब इसमें दोस्तों दूसरा मेथड आप लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, इनका क्या करो, डिवाइड करो। 786 में डिवाइड करो किसका, 519 का।
कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा दोस्तों, 7 आ गया, 7 में से एक गया 6 और ये गया 267। अब कई बार ऐसे ही अपने बताते रहते हैं कि अब अंदर रखना है बाकी आने वाली संख्या को। दोस्तों जो बड़ी संख्या होगी उसमें छोटी संख्या का भाग करेंगे। आपका रिमाइंडर 267 बचा, यहाँ आने वाली संख्या 234 ही है, तो आप दो छोटी संख्या से भाग करना है तो 234 को बाहर रखो। ठीक है ना, एक बार भाग जाएगा, 234 आया और ये बचा 3, ये 3 33 आ गया। अब देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या जो रिमाइंडर आया है उनमें छोटी ये है तो इससे डिवाइड करेंगे, बड़ी इसके अंदर चली जाएगी। तो 33 साते 231 होते हैं, बच गया कितना, 3। अब देखो 3 33 अंदर आ जाएगी, कितनी बार जाएगा, 11 तिया 33 होते हैं। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब 3 आपका क्या हो गया दोस्तों, HCF हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार आपको सवालों को करना है दोस्तों। ये बड़े बड़े सवाल है, डिफरेंस मेथड से हो सकते हैं या आपको डिवीजन मेथड लगाना है। ओके, तो दोस्तों इसमें डिवीजन मेथड लगाइए। 4761 में डिवाइड करना है 2346 का। देखो 2 बार भाग जाएगा क्या, 2 चिक 12, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 तिया 6, 2 दुए 4। देखो 4700 और ठीक है, 2 बार चला जाएगा पूरा पूरा भाग। ठीक है ना, अंतर कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। 15 में से 9 गया 6 आ गया और 6 में से 6 गया 0 और ये 0 बच गया। अब 69 अंदर कौन सी संख्या आएगी, जो बच गई वो। ठीक है, अब इसका डिवाइड करो, इसके अंदर कितना आएगा दोस्तों बताओ। 69 1 टाइम जाएगा या 2 टाइम, 2 बार जाएगा, है ना। कितना आएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा तो 69 दूना 138 होते हैं, 2 बार गया। कितना बचेगा, 1 बच गया और ये 4, ये 414 आ गया। अब इसमें डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 छिके 42, 6 छिक 36, 6 नीम 54, 4 1 4, 414 बार जा रहा है। देखो है ना, पूरा पूरा चला गया, कितनी बार, 6 बार। ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये 69 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF हो जाएगा। बात समझ में आई क्या सभी को। ठीक है ना, तो दोस्तों ये डिवीजन मेथड है ना, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये आपका बहुत ही काम का मेथड है बड़े बड़े नंबर के लिए HCF निकालना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, इसको भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करना है और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों क्या है, HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा। जैसे दोस्तों 2 3, ठीक है, मैंने लिख दिया 5 6 लिख दिया, मैंने लिख दिया 8 9 लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया 100 101 लिख दिया। ठीक है ना, मैंने लिख दिया 1001 1002 लिख दिया। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट है। आप इसमें कौन सा मेथड लगाओगे, डिफरेंस मेथड से देखोगे। आपका डिफरेंस आया 1, एक क्या होगा, डिफरेंस 1 आया है तो एक ही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, क्योंकि एक का फैक्टर तो एक ही होता है ना। एक का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। यहाँ भी डिफरेंस 1, एक का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो HCF कितना हो गया, 1। तो 2 लगातार संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का HCF 2 4, पहली संख्या, उसके बाद 6 8, ठीक है, 12 14, मैंने लिख दिया 1002 1004। अब कुछ बच्चे होंगे जो बोल लेंगे सर 1 2 और 6 का बताओ। दोस्तों लगातार नहीं है ना, HCF तो इसका 2 आ गया, लेकिन 2 और 8 का बोलेंगे या 4 और 8 का बोलेंगे तो लगातार नहीं है। ये लगातार का मतलब 4 6, 2 2 का गैप होना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं बोल रहा। तो इनका HCF देखो, डिफरेंस कितना 2, डिफरेंस कितना 2, डिफरेंस कितना 2, इनका डिफरेंस 2, 2 जो डिफरेंस आया है
उसका भाग जिन दोनों नंबर का डिफरेंस है उनमें जा रहा है, तो ये 2 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसका मतलब 2 लगातार इवन नंबर या सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होगा, और 2 लगातार ओड नंबर मतलब विषम संख्याओं का बताओ होगा क्या, 1 3, है ना। या फिर लिख दिया कितना, 1 और 3, ठीक है, 5 और 7, ठीक है, 9 और 11, उसके बाद 15 और 17 हो गया। मान लो कोई भी संख्या ले लो, विषम संख्याएं लेनी है लगातार, 15 17 5 7 9 11, इनका डिफरेंस तो 2 आ रहा है देखो, लेकिन 2 क्या 1 को डिवाइड करेगा क्या, 1 में भाग जाएगा क्या 2 का। आपने एचसीएफ मान लो 2 मानो तो आप बोलो सर नहीं जाएगा। तो 2 का जो डिफरेंस आया है, क्या डिफरेंस, उसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 2, 2 का नहीं जा रहा, इसका मतलब 1 का जाएगा, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। अब कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ पूछे तो क्या बोलोगे, आपको पता ही नहीं नंबर कौन कौन से हैं, इसको लिखोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड सी एंड डी, इसका आंसर होगा सी एंड डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों जो कल तक मैंने क्लासेस करवाई आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवा दी है, सवालों को करने की कोशिश करना। कोई भी आपके पास बुक है उससे आप इनको पढ़ सकते हैं, इनको कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, देखो आपको दिया होता है a अपॉन पी, ठीक है, b अपॉन क्यू, c अपॉन आर, ठीक है, d अपॉन एस, बहुत सारे दिए होंगे, ये 4 ही मान लेते हैं। आपको बोलेगा एचसीएफ बताओ इसका, क्या बोलेगा एचसीएफ। तो दोस्तों क्या करना है, जब भी आपको पूछे एचसीएफ निकालो तो आपको ऊपर वालों का a, b, c, d का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। और नीचे वाले p, q, r, s होंगे, इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब कैसे ध्यान रखोगे, देखो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एचसीएफ तो ऊपर एचसीएफ, ऊपर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ आएगा। ठीक है, एक दोस्तों इसका फॉर्मूला और होता है क्या, अगर पूछे कि एलसीएम निकालो फ्रैक्शन का, तो ऊपर वालों का a, b, c, d का एलसीएम निकालना है, और नीचे वालों का क्या निकालना है, p, q, r, s का एचसीएफ निकालना है। अब आप अच्छे से समझ पाओगे इसको कैसे, एचसीएफ तो ऊपर एचसीएफ, एलसीएम तो ऊपर एलसीएम, ऊपर एचसीएफ आ गया तो नीचे एलसीएम आएगा, ऊपर एलसीएम आ गया तो नीचे एचसीएफ आएगा, थोड़ा उल्टा है। समझ में आई क्या चीजें, आप बोलोगे सर आ गई। बस अब अपने को सवालों में इनको लगाना है और सोल्व करते जाना है। एक दोस्तों नोट डाल के पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पर, क्या कि जो फ्रैक्शन होगा ना इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई फ्रैक्शन को, सिंप्लीफाई फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ आपको फाइंड निकालना है। समझ में आ गई क्या बात, अगर नहीं आई तो दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है कि जब भी आप फ्रैक्शन निकालो तो जो भी आप जब भी आप एलसीएम एचसीएफ निकालो तो जो फ्रैक्शन दिए हुए ना, जो ये पी वाई क्यू जो भी दिया होगा संख्याएं, उनको आपको सोल्व कर लेना है। जैसे मान लो आपको दिया है 4/6, तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आओ जब तक ये कटते हो, 2 दूए 4, 2 तिया 6, आगे नहीं कट रहे इसका मतलब इस कंडीशन में ले आओ। अगर आपके पास 10/16 दिया है, आप इसको काट लो, 2 से काटा 5, 2 से काटा 8 आ गया। आपको अगर 42 दिया है दोस्तों, कितना कितना दिया है, मान लो दे दिया 88, आप इसको काटा तो 21 कितना आ गया, 44 आ गया। अब नहीं कट रहा, इसका मतलब ये ठीक है, दोनों अंश और हर क्या होने चाहिए, को प्राइम फैक्टर, को प्राइम नंबर होने चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, मतलब इनको काट लेना है। ठीक है ना, चलिए अब दोस्तों सवालों को सोल्व करते हैं।
HCF निकालना है, क्या करोगे, ऊपर वालों का HCF किसका, 18, 3 और 7 का, और नीचे वालों का LCM किसका, 5, 5, 10 का। बताओ 18, 3, 7 का HCF कितना आएगा, बताओ। कॉमन देखना है, तीनों में क्या कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है तो एक आ गया। 5, 5, 10, तो LCM निकालने का तरीका बताया था, सबसे बड़ी संख्या 10 है, 10 को लिख लिया आपने 2 × 5, ये तो लिख ली। इनको चेक करो, 5 का डिवाइड करो, 5 इसमें है, 5 दूसरे भी है, इसका मतलब 10 ही आपका क्या हो गया, HCF हो गया। तो 1/10 आपका आंसर आएगा, इसको लिखोगे 0.1, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट दोस्तों, HCF, तो HCF क्या करोगे, ऊपर वालों का HCF 5, 5, 7 और 11 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। 6, 9, 12 का क्या निकालना है, LCM निकालना। मैंने बोला, मान लो आपने मान लिया सबसे बड़ी संख्या 12 ही इसका LCM है, लेकिन 6 का भाग करके देखो, 6 दूनी 12, पूरा पूरा जा रहा है। 9 का भाग देखो, नहीं जा रहा, कैसे, 12/9 करोगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और नहीं कट रहा, नीचे कितना बच गया, 3, इसका मतलब इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। 12 तिया 36, अब देखो 6 से काटोगे, ये 36 आ गया, 6 छिके 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36। एलसीएम वो होता है छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों नंबर 3 है तो तीनों का 4 है तो चारों का भाग जाए। आप बोलो सर छोटी से छोटी कैसे हुई, दोस्तों सबसे छोटी संख्या 36 है जिसमें इन तीनों नंबर का ही भाग चला जाएगा। उसके बाद 72 होगी जिसमें तीनों का भाग जाएगा। उसके बाद 108, 144। आप बोलो सर ये तो इसका मल्टीपल चलता रहेगा, 36 का पहला, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, चौथा, पांचवा, इस प्रकार अनंत तक जाएगा। हाँ, इन सभी में बहुत सारे मल्टीपल है तो लास्ट का मल्टीपल तो पता नहीं कर सकते कौन सा आएगा बड़े से बड़ा, तो आप इसमें छोटे से छोटा मल्टीपल चेक कर सकते हो। देखो 36, ठीक है, तो ये इसका सबसे छोटा एलसीएम होता है नंबर जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। इसमें भी जाएगा तीनों का भाग, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, ये, इसको बोलते हैं एलसीएम। तो ये 36 आ गया, तो 1/36 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेना है, तो 6/1 आ जाएगा, ठीक है ना। 17 × 51 और 9, 60 कितना आ गया, 17 आ गया। और ये कट रहा है क्या, आप लोग सर कट रहा है, कितने से, 3 से, 3 से काटा 12 आ गया, 3 से काटा 17 आ गया। अब देखो सभी को आपने सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लिया करके, सिंपलीफाई फॉर्म, बात समझ में आएगी क्या। अगर दोस्तों आप सिंपलीफाई नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर आप सिंपलीफाई फॉर्म में करके करोगे तो आपका सवाल हमेशा सही होगा, गलत नहीं होगा। HCF निकालना है तो दोस्तों क्या करोगे, ऊपर वालों का HCF, तो 6, 60 और 12 का HCF सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6। आपको बताया HCF निकालना हो तो जो भी नंबर दिए हैं, 6 है, 60 है, 12 है, सबसे छोटा कौन है, 6। इसका आप डिवाइड करके देखो, 6 में 6 का जाएगा, 60 में 6 का भाग जाएगा, 12 में 6 का भाग जाएगा, ठीक है, जा रहा है, इसका मतलब HCF 6 सही है, तो ये HCF आ गया ऊपर। नीचे क्या आएगा, एलसीएम, 1, 17, 17, तो कितना आ गया एलसीएम, 17 आ गया, तो 6/17 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इनको दोस्तों सोल्व करिए, क्या कर सकते हो, क्या सेम सवाल दिए दोस्तों आपको एग्जाम्पल में, ये सिंपलीफाई फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। इसको दोस्तों सोल्व करो, देखो सिंपलीफाई फॉर्म में करोगे 6 आएगा, 4 × 12 और 3 15/4, ये तो सिंपलीफाई भी है ना, क्योंकि इसको सिंपलीफाई आपने कर लिया। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 9/10 आ गया। अब देखो 6/1 है, 6, 15, 9, क्या निकालना है, HCF। ऊपर क्या आएगा दोस्तों, आप बोलो सर ऊपर आएगा HCF,
6, 15, 9 का HCF, तो सबसे छोटी संख्या 6। देखो 6 का 6 में भाग जा रहा है, क्या 15 में 6 का भाग जा रहा है क्या? आप बोलो सर नहीं जा रहा, इसका मतलब 6 नहीं होगा। 6 का आधा करो 3। अब इस 3 को चेक करो, ये तो आपका गलत हो गया था HCF के लिए। 3 दूए 6, 3 5 15, 3 3 9 पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब HCF आ गया 3। क्योंकि जब फ्रैक्शन का HCF LCM निकालते हैं, जब HCF निकालेंगे तो ऊपर वालों का क्या आएगा, HCF वो ऊपर आ गया। 1 4 10 का क्या लेना है, LCM। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 10। 10 में 1 का भाग जाएगा, सॉरी 10, हाँ 1 का भाग जाएगा। 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। आप बोलो सर 10 में तो 5 इंटू 2 है, 4 का भाग जाएगा नहीं, 1 2 नीचे बच जाएगा। इसका मतलब अगर 1 2 और होता तो पूरा पूरा कट जाता। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, तो आपका राइट जो LCM होगा वो कितना होगा, 20 होगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको भी दोस्तों पहले सोल्व करें, 4/1 बनेगा। इसको ये तो सिंप्लीफाई है, कटेगा नहीं आगे, ठीक है। और ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब बताओ HCF निकालना है तो ऊपर वालों का क्या आएगा, HCF। तो छोटी संख्या कौन सी, 4। 4 का 4 में भाग जा रहा है, देखो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 4 क्या हो गया, HCF हो गया सब। और LCM कितना आएगा, 1 33, 1 का LCM आ गया 33, तो आंसर हो जाएगा 4/33 आ गया। नेक्स्ट, अब दोस्तों LCM निकालना हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, आपको बता दिया कि चाहे LCM निकालो चाहे HCF निकालो, जो फ्रैक्शन होती है फ्रैक्शन को आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई जरूर कर लेना है, ऐसे लिख रहा हूं, जरूर करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई फॉर्म में करके उसके बाद आपको फॉर्मूले लगाने हैं। 4 चौके 16, 4 5 20, 7 एकम 7 और 3 10/7 आ गया। 4/5 आ गया, 8/1, ठीक है ना। तो आपको निकालना है LCM। बताओ LCM निकालना तो ऊपर क्या आएगा, आप बोलो सर LCM ऑफ 8 4 और 10 का आएगा। और HCF किसका आएगा, नीचे वालों का, 1 5 7 का। 8 4 10 का LCM कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा। मान लिया आपने, 10 का भाग 8 का भाग नहीं जाएगा 10 में, LCM में आपको बताया था ना, LCM में भाग जाता है नंबर का, LCM में डिवाइड जाता है नंबर का। देखो LCM आपने 10 माना, 10 में भाग नहीं जा रहा 8 का, 4 आ गया, ये 5 आ गया, नीचे कितना बच गया, 4। इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर आपने 4 से चेक किया कितना है, अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद है 40। 4 का भाग देखो पूरा पूरा जा रहा है, तो 40 आपका क्या हो गया, LCM हो गया। नीचे HCF 1 5 7 का HCF कितना आ जाएगा, 1, तो 40/1 का मतलब हो गया आपका 40 आंसर आ गया, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपके सामने सवाल आएंगे कौन से, आपने क्या सीख लिया है, आपने ये सीखा कि जो फ्रैक्शन होते हैं उनका HCF और LCM कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का HCF और LCM। आपको मैंने बताया था LCM निकालना हो तो ऊपर क्या आएगा, LCM और नीचे क्या आएगा, HCF। HCF निकालोगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा HCF और नीचे आएगा LCM। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। एक बात याद करने वाली है, ट्रिपल स्टार लगा लो, क्या कि जो भी फ्रैक्शन दिया हो, जो भी फ्रैक्शन दिए गए हैं उनको सबसे पहले क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये ना करोगे तो आपका सवाल गलत हो सकता है। अब दोस्तों जो डेसिमल का है आपको बताया मैंने कौन सा, अब जो डेसिमल का है इसमें आपको क्या करना है, आपको दोस्तों डेसिमल का जैसे मान लो आपको दे दिया 1.2 दे दिया, ठीक है, और एक दे दिया आपको जैसे 1.44 दे दिया, आपको बोला इनका HCF निकालो,
या इनका एलसीएम निकालो, ऐसा सवाल दे दिया तो दोस्तों ये भी आप किस में चेंज कर लोगे, फ्रैक्शन में। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें हर को समान बना लेना है, हर को समान बनाना है। समझ में आई क्या बात? कैसे दोस्तों? एक ही पॉइंट से समझ आ जाएगा। आपको हर बार क्या करना है, बिना किसी किंतु परंतु के जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसको सेम बनाना है। समझ में आ गई क्या? अब सेम कैसे? आप देखो, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा 10, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया दोस्तों कितना, 100 आ गया। क्या दोनों में अलग अलग है क्या? आप बोलोगे सर हाँ अलग अलग है। आप क्या कर सकते हो बताओ? आप बोलोगे सर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? बोलोगे सर अब इसका हर देखो सेम हो गया, हो गया। क्या अब आपके पास फ्रैक्शन वाली चीजें बन गई क्या? आप बोलोगे बन गई। तो आप इसका एचसीएफ कैसे निकालते हो? आप बोलोगे सर ऊपर आएगा एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ 120 और 144 का एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों बताओ? 120 और 144 का एचसीएफ कितना आएगा? 120 144, इनका डिफरेंस कर लो कितना आएगा? 24। या तो 24 होगा या इसका फैक्टर होगा, 24 का भाग जा रहा है दोनों में तो 24 क्या हो गया? इसका एचसीएफ हो गया। और नीचे एलसीएम 100 और 100 का एलसीएम कितना आएगा? आप बोलो सर एलसीएम तो 100 ही आएगा। इसका आंसर हो गया 0.24, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब दोस्तों सवालों को करिए। एक 17/10 आ गया, 51/100 आ गया, और ये कितना आ गया? 153/1000 आ गया। अब आपने देखा तीनों का हर समान नहीं है, इसको कितने से गुणा कर सकता हूं? आप बोलो सर 10 से गुणा कर दो, ऊपर भी 10 से कर दो, 1000 बन गया। इसको आप बोलो सर इसे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे देखो, नीचे 1000 सेम बन गया तीनों में। अब आपको क्या चाहिए? अगर मेरे को एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, और अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो क्या करूंगा? एचसीएफ निकालना तो ऊपर वालों का एचसीएफ आएगा, तो ऊपर आएगा दोस्तों एचसीएफ मतलब 1700, ठीक है, 510 आ गया, और 153 इनका क्या आएगा? एचसीएफ आएगा। कैसे निकालोगे बताओ? अभी अभी बता के आया हूं दोस्तों, या तो डिफरेंस कर लो, ठीक है, कितना आएगा डिफरेंस? 1700 में से 600 गया, कितना आएगा? 1100, और ये आ गया 1190, और ये इनका डिफरेंस कितना आएगा? 7 आ गया, और 10 में से 5 गया, 5 आ गया, और 4 में से 1 गया, कितना आ गया? 3 आ गया। अब डिफरेंस मेथड से जाओगे तो थोड़ा सा आपको लंबा पड़ेगा, आप इसको डिवाइड वाले मेथड से निकाल सकते हैं दोस्तों। 1700 में 510 का डिवाइड करोगे, देखो 3 बार जाएगा, 1530 आ जाएगा, 0 7 1 बच गया। अब देखो कौन सी संख्या है, और दो संख्याएं ले ली, 153 आ गई। 153 क्या है? छोटी संख्या है, तो इसको बाहर रख लो, 153 का ही डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 170 अगर आई है तो 153 का डिवाइड कर दो, एक बार जाएगा, 153 आ गया, ये आ गया 17। अब ये अंदर आ जाएगी, 17 में 153 आ गया, 0। अब इसका मतलब 17 आपका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। नीचे एलसीएम देखो, 1000 का एलसीएम कितना आएगा? 1000 आएगा, तो ये आपका आंसर होगा। या फिर 0.017, 3 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है दोस्तों? आपको लग रहा होगा सर ये भाग विधि लंबी पड़ेगी। जब दोस्तों टफ सवाल होते हैं और किसी से नहीं होते, तो अगर आप इस विधि से करके चले आए सवाल को, तो इसका मतलब आप कम से कम पता नहीं लाखों बंदों को पीछे छोड़ दोगे। ठीक है ना? तो ये चीज दिमाग से निकाल देना कि विधि लंबी है, आपको बहुत काम आएगी और वास्तव में ही काम आएगी। ठीक है ना दोस्तों? अगर मेरे को इसका एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना है दोस्तों। इसका ऊपर आएगा एलसीएम, नीचे आएगा एचसीएफ। अब एचसीएफ तो आप बोलोगे सर तीनों सेम ही है, तो एलसीएम और एचसीएफ तो 1000 ही आएंगी, सेम आएंगी, हर समान है। तो
ऊपर वालों का क्या लेना है, एचसीएफ एलसीएम सॉरी। एलसीएम देखो कितना आएगा, मतलब सबसे बड़ी संख्या देखो 1700। 1700 में 510 का भाग जा रहा है क्या, 510 का जीरो, तो 17 से किया 10 बार, 17 से किया 3 बच रहा है नहीं। इसको आप अगर 1700 मानते तो ये तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका इसका डिवाइड जाएगा। फिर आपने क्या किया, 1700 इंटू 3, ये आपने माना, देखो यहां से 3 लिख लिया इसमें। इसका मतलब अब आपने सोच लिया कि ये मेरा एलसीएम होगा। चेक करना है क्या होगा क्या, 153 है तीसरी संख्या, इसका भी भाग जाना चाहिए। 3 से काटोगे 51, 17 3 51, देखो 100/3 नहीं कट रही तो मतलब 3 आया नीचे, तो 3 का मल्टीप्लाई और कर दो, ये आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। 0 से 0, 51 51 थी 153/10, इसका मतलब 15.3 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आई क्या दोस्तों, बोलो। सवाल अच्छे हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के दोस्तों सवालों को करते जाइए, ताकि आपको टेंशन ना हो और ना ही कोई प्रॉब्लम आए। आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ निकालना है दोस्तों इनका। सबसे पहले क्या करोगे, 48/10, 54/10, और ये 6/100 आ गया। तीनों का एच ये सेम होना चाहिए हर, कितने से करोगे, आप बोलो सर 10 से गुणा कर दो, सेम बन गया। अब आप क्या करो, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ कितना आएगा, 6 540, सबसे छोटी संख्या 6, 6 का भाग 480 में जा रहा है, 540 में जा रहा है, 6 में भी जा रहा है, तो 6 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, छोटी संख्या है ना सबसे, ठीक है। नीचे एलसीएम 100 100 100 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ गया, तो 0.06 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनका दोस्तों एचसीएफ निकालना है, सेम मेथड लगाना है आपको। कैसे करोगे, 1152 डिवाइड बाई 100 आ गया, 1296 डिवाइड बाई 100 आ गया, 1400 नहीं 14.4 था, इसको 144/10 लिख लो, ठीक है। ये 1584 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 1728 बटे कितना आ गया, 100 आ गया। अब आपने देखा एचसीएफ निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ आएगा और नीचे वालों का एलसीएम। 100 100 100 सभी समान है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करोगे, ऊपर वालों का डिफरेंस करोगे, ऊपर वालों का क्या करोगे, डिफरेंस करोगे। आप डिफरेंस किया तो 1296 में से 96 और 48 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 144 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस करो, कितना आएगा, 1300, 140 और 4 144 आ गया। इसका 4 आ गया, ये अगर 60 और 80 144 इसका आ गया। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 4, और ये भी मेरे को लगता है 144 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो सभी का डिफरेंस 144 आ गया, आपको डिवाइड करके चेक तो करना पड़ेगा क्या इनका मतलब है 144 का डिवाइड सभी में जा रहा है या नहीं जा रहा। 1296 तो दोस्तों 36 इंटू 36 होता है, 36 का स्क्वायर 144 से डिवाइड करके देखो, जो एचसीएफ मानना है आपने डिफरेंस आया, 36 चौके 144, 4 से काटा 9 बार, पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो डिवाइड है 144 से। दूसरा दोस्तों 1152 है ना, 1100 क्या है 52, 144 से डिवाइड करो, 4 से काटा 36, 4 से काटोगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 8 32, फिर 36 36 8 288 होते हैं क्या, 24 48, हाँ पूरा पूरा जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें देखो 10 गुना ये तो जाएगा ही जाएगा, इसमें 144 इसमें भी जा रहा है, 11 बार जा रहा है ना, 11 बार ही जा रहा है ना, 4 4 8, ठीक है। और ये 1728 12 इंटू 12 होता है, बटे 144 का करके देखो, पूरा पूरा जाएगा देखो, ठीक है। इसका मतलब 144 आपका एचसीएफ हो गया, 144, तो इसका मतलब 1.44 आपका राइट आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है दोस्तों।
थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन आपके सवाल का आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे, इनको पहले लिखिए। 25/100 आ गया, ठीक है। 1/10 आ गया, 125/1000 आ गया। तीनों को सेम बनाना तो इसको 100 से गुणा कर दो, इसको 10 से गुणा कर दो। सिंप्लीफाई नहीं करना दोस्तों, इसको काटना नहीं है कहीं, आपको क्या करना है, काटना नहीं है, आपको फ्रैक्शन में काटना है, ठीक है। जब डेसिमल वाली चीजें हो तो नीचे आपको डिनोमिनेटर सेम बना लेना है। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर आएगा एचसीएफ 250, 100, 125 का एचसीएफ कितना आएगा, आप बोलोगे बताओ कितना आएगा। इनका डिफरेंस कर लो, 150 आएगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, 25 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस 150, ये 25, इसका मतलब हुआ इनका एचसीएफ क्या आ गया, 25 आ गया। क्यों, 25 का देखो 150 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। 25 का इस डिफरेंस का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 25 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो गया। अब नीचे 1000 आ जाएगा। क्यों, तीनों का एलसीएम तो सेम ही होगा, 0.025 आंसर आ जाएगा। 3 जीरो या 3 अंक छोड़ के डेसिमल। अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वालों का एलसीएम तो 250, 100 और 125 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। बताओ कितना आएगा, आप बोलो सर सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 250, ये हो सकता है एलसीएम, लेकिन 250 का भाग जाएगा, 100 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब आप क्या कमी पड़ेगी, आप यहाँ चेक कर लिया करो। 250 एलसीएम माना, 100 का भाग नहीं जा रहा, 0, 5 5 25, 5 2 10। नीचे क्या रहा कटने के बाद, जहां तक कटता है काट लो, उसके बाद जो बचे नीचे उसका मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसका मतलब 500 आपका एलसीएम हो सकता है। इसका भी चला गया, आपने 2 गुणा कर दिया तो इसका भी चला जाएगा। 125 का 125 दूना 250, मतलब पूरा पूरा जाएगा, तो 500 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। नीचे 1000 1000 1000 का एचसीएफ कितना होगा, 1000 ही होगा, कॉमन तीनों ही है। तो ये काटोगे तो 1/2 और या फिर 0.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना दोस्तों। इस सवाल को दोस्तों होमवर्क में दे रहा हूं, कर लोगे ना, तो आपको इसको होमवर्क में करने के लिए मैं दे रहा हूं। आपने जितने भी सवाल किए एचसीएफ निकालो इन फ्रैक्शन वालों का, और साथ में इनका एलसीएम भी निकालो। फर्क क्या है, इसमें ऊपर एचसीएफ आएगा, है ना, अंशों का, आप ऐसे लिखोगे अंशों का एचसीएफ, नीचे एलसीएम होगा किसका, हरों का, हरों का। इसमें क्या लिखोगे, थोड़ा नीचे लिख देता हूं। एलसीएम में क्या आएगा दोस्तों, आप बोलोगे सर एलसीएम होगा किसका, अंशों का, और एचसीएफ किसका होगा, हरों का। बताओ ये बात समझ में आई क्या, ये चीज मैं अभी आपको करवा रहा हूं। इसमें फ्रैक्शन वाले में फ्रैक्शन का जो निकालना होता है एलसीएम एलसीएम, और दूसरा किसमें दोस्तों, डेसिमल वाले में। इसमें दोस्तों जिसमें डेसिमल वाले आते हैं, इन दोनों के लिए अपने ये फॉर्मूले यूज करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर ले, अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें दोस्तों, ताकि उससे उनको भी लाभ मिले और मुझे भी मोटिवेट मतलब होने का मौका मिले, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ा के उनको अपने कामयाब उनको कर पाए। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।